हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए ऑप्शन ग्रीक्स लेके आया हूँ। जो ऑप्शन चेन को जो देखते हैं तो इसमें ऑप्शन चेन के अंदर ऑप्शन ग्रीक्स और स्पेशली ऑप्शन ग्रीक जो हमारे ऑप्शन बायर्स और सेलर्स के लिए क्या मायने रखता है वो मैंने एकदम एकदम ए टू जेड मतलब कि बेसिक से लेके एडवांस तक आपको समझाया है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, आपको पूरा देखना ताकि इस वीडियो में मैंने जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ऑप्शन ग्रीक्स समझना बहुत ही कैलकुलेटेड वाली चीज़ है। इसमें मैथमेटिक्स इसमें बहुत इन्वॉल्व होता है, मगर मैं कम से कम मैथमेटिक्स और कम से कम वो सब लगा के ऐसे स्मूथ बनाया है इसका इस कोर्स को कि आप अच्छी तरह से मास्टर क्लास है वो फ्री है और उसको अच्छी तरह से आप समझ सको, एंजॉय कर सको, लर्निंग कर सको, अपना नॉलेज एड ऑन कर सको और अपनी ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की जर्नी अच्छी तरह से स्टार्ट कर रख सको। इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छी तरह से इसको वो आपको समझाने की इसमें कोशिश की है। शायद ये ऑप्शन ग्रीक का मास्टर क्लास है तो थोड़ा टाइम बढ़ गया होगा, शायद वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। अगर आपको पूरा वो वीडियो इस एक साथ नहीं देखना है तो आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं, या तो आप उसमें अपनी वॉच लिस्ट में डाल दीजिए कि जब आप फ्री हो तभी उसको देखना, तभी आपको इसमें सब समझ में आने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन बायर और सेलर का जिसे जिसे पिलर बोला जाता है, इस बात जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन ग्रीक्स डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो सब कैसे काम करता है मैंने अच्छी तरह से इसमें समझा है, तो आप वो अच्छी तरह से समझना। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक का सीरीज है, तो आप अच्छी तरह से ऑप्शन ग्रीक समझना और सीखना, लर्निंग लेना। अगर नहीं समझ में आता तो बार बार देखना। ठीक है, तो चलो ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ और एकदम जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है उसको मैंने कैसे इजी बनाया है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। हेलो एवरीवन, दिस इज़ एनपी जमोर फ्रॉम द ऑप्शन ट्रेडिंग विथ एनपीजे चैनल। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपको ऑप्शन ग्रीक के बारे में ठीक से मालूम नहीं है तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ताकि ऑप्शन ग्रीक्स की वजह से ही सब मार्केट में अपना जो प्रीमियम होता है वो अप और डाउन कैसे होता है, किस किस फैक्टर्स में काम करता है, वो सब ऑप्शन ग्रीक्स में से जानने को मिलेगा आपको। तो ऑप्शन ग्रीक्स सही तरह से सीखने का है। आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि ये हमारा मास्टर क्लास है, फ्री में मास्टर क्लास लेने वाले हम, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो ऑप्शन ग्रीक्स बताया गया है सभी थियोरी में, सभी मैगज़ीन में, सभी जगह पे लिटरेचर में, इसको हम एकदम इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फैक्टर कैसे काम करता है और कौन सा फैक्टर में कैसे प्रीमियम बढ़ता है, कैसे घटता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको इजी वे से ले चलता हूँ ऑप्शन ग्रीक समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ग्रीक समझने से पहले थोड़ा हमें बेसिक जो लास्ट डे हमने प्रिपरेशन किया हुआ था वो समझना ज़रूरी है, और इसके बाद मैं आपको अच्छी तरह से ऑप्शन ग्रीक का एक एक कंपोनेंट कैसे काम करता है वो समझा सकूँगा। ठीक है, तो यहाँ सपोज मैंने थोड़ा तैयार करके रखा है। सपोज वो फ्राइडे को जो मार्केट है ये निफ्टी 50 का मैंने स्ट्राइक प्राइस लगाया हुआ है यहाँ, ताकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स दो ही अब वीकली एक्सपायरी में है और बाकी का सब इंडेक्स मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट हो चुका है इस वक्त। तो एक करंट सिचुएशन के हिसाब से मैंने निफ्टी 50 का वो स्ट्राइक प्राइस लिया है कि जो फ्राइडे को निफ्टी 50 24,800 को के नज़दीक उसका एट द मनी था, वहाँ इसके नज़दीक क्लोज हुआ है। ठीक है, तो सपोज मैंने लास्ट वीडियो में भी ये आपको दिखाया था कि एट द मनी किसे बोला जाता है और आउट ऑफ द मनी किसे बोला जाता है। फिर भी मैं थोड़ा आपको एक समझने के लिए एक हिंट रिफ्रेश कर देता हूँ कि सपोज मार्केट बंद हुआ है 24,800 के नज़दीक, तो 24,800 जो 24,800 है उसे हम एट द मनी बोलेंगे, और जहाँ से मार्केट आया है
मतलब कि वो ट्रैवल करके आया है। तो इससे पहले 24,700 था, इससे पहले 24,600 था, इससे पहले 24,500 था, इससे पहले 24,400 था, मतलब 24,400 था। तो वो जगह से वो ट्रैवल करके आया है, तो ये हुआ हमारा एट द मनी, ठीक है, सॉरी इन द मनी हुआ, ताकि ये हमारा इन द मनी मतलब कि ये पास्ट हो गया हमारे लिए, वहाँ से हम जर्नी करके आए हैं, तो ये हमारा इन द मनी हो गया। ये हमारा 24,400 है, वो एटीएम हो गया। और जहाँ भी जाना बाकी है, मार्केट को अभी वहाँ जाना बाकी है, वो नहीं पहुँचा है, वो हुआ हमारे लिए ओटीएम, मतलब कि आउट ऑफ द मनी 24,900, फिर 25,000, 25,100, और इससे आगे हम जाइए तो डीप ओटीएम जाएंगे तो 26,000 या 26,100 भी आ सकता है, मगर वो सब हमें इसे डीप ओटीएम कहेंगे। और नीचे की हम देखेंगे कि बहुत पहले जो पास्ट हो चुका है, वो स्ट्राइक प्राइस को हम डीप आईटीएम कहेंगे, कि वो बहुत दूर का आईटीएम है, ये बहुत दूर का ओटीएम है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ताकि ये ऑप्शन ग्रीक समझने के लिए ओटीएम, आईटीएम, एटीएम और डीप ओटीएम, डीप आईटीएम वो सब जानना भी जरूरी है। और ये सब मैंने आपको दिखाया है कॉल के एंगल से दिखाया है कि अब अगर हम कॉल लेते तो ये सब स्ट्राइक प्राइस का क्या मीनिंग्स होता, अगर पी लेता तो इससे उल्टा हो जाता, ठीक है। वो आप समझदार है, आप समझ जाएंगे। तो चलो अब हम ऑप्शन ग्रीक्स कहाँ मिलता है, कैसे काम करता है, वो मैं आपको चलो ले जाता हूँ ऑप्शन ग्रीक समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, हम ऑप्शन चेन में से जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रीक्स क्या है, व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक्स। ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, तो व्हाट इज ऑप्शन ग्रीक्स और व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स, मतलब कि उसका कंपोनेंट कौन कौन सा है। तो ऑप्शन ग्रीक्स जो होता है ऑप्शन चेन में, उसका कंपोनेंट एक है डेल्टा, एक है गामा, एक है थीटा, एक है वेगा, और लास्ट वन रो है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कंपोनेंट किस में ज़्यादा काम करता है वो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा, मगर पहले डेल्टा भी होता है। डेल्टा वो क्या काम करता है, प्राइस में क्या इफेक्ट करता है, वो मैं आपको एग्जांपल दे के बताऊंगा। बाद में थीटा बताऊंगा, थीटा कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाऊंगे। बाद में वेगा बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ, ताकि मेरे को पहले आपको थीटा दिखाना है और बाद में मैं वेगा बताऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ थीटा और गामा को चेंज कर दिया। बाद में मैं आपको वेगा बताऊंगा और इसके बाद में रो बताऊंगा, ठीक है। रो का बहुत मतलब नहीं है उसका, मगर ठीक है, फिर भी हम सब कंपोनेंट के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। तो डेल्टा, थीटा, गामा वो सब देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा ऑप्शन चेन में। आप ऑप्शन चेन जो भी ब्रोकर का जो यूज़ करते हो, डीमेट अकाउंट, इसमें से भी आपको मिल जाएगा, धन में भी मिल सकता है। मैं आपको ले जाता हूँ सेंसिबल में, ताकि सेंसिबल में भी मुझे बताए मिल रहा है वो, कि भाई ऑप्शन में कैसे हम उस ऑप्शन चेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सेंसिबल में लॉगिंग होता हूँ, दिन पे मैं एक बार लॉगिन हुआ था, तो शायद दोबारा आईडी पासवर्ड नहीं मांगेगी वो। अच्छा ठीक है, हो गया, ठीक है, लॉगिन हो गए हम। इसमें हम एनालिसिस में जाना है, अगर जिसको भी सेंसिबल में देखना है इसके लिए है, ठीक है। इसमें ऑप्शन चेन में जाना है, और ऑप्शन चेन में जाने के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगा कि इसके अंदर आई ई और चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, ये दो पैरामीटर रहेंगे, एलटीपी रहेगा, आईवी रहेगा और स्ट्राइक प्राइस रहेगा, मगर ठीक है। मगर हमें ग्रीक्स चाहिए, तो इसमें तो ग्रीक है नहीं, तो ठीक है, हम सेटिंग में जाएंगे। ग्रीक्स कहाँ से ढूंढेंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ जो जनरल वो है वही चार्ट है, तो इसमें से हम ग्रीक व्यू करेंगे, ठीक है। ग्रीक व्यू करेंगे तो इसमें यहाँ ग्रीक में लिखा है डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ठीक है। तो ग्रीक में 4 कंपोनेंट आते हैं, तो कोई बात नहीं, हम वही समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमने वो ग्रीक एक्टिव कर दिया है, उसको अनेबल कर दिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड के निफ्टी 50 का चार्ट है, और वो लास्ट प्राइस उसका चल रहा था 50, मतलब कि फ्राइडे को 24,800 उसका एटीएम था, यहाँ आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट। तो ये एट द मनी था हमारा, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा एट द मनी था, ठीक है। और ये हमारा अभी कॉल के साइड देखेंगे तो वो हमारा हो गया है
ऊपर से नीचे आ रहा है, वो सॉरी ये ट्रैवल करके आ रहा है इधर से, तो हमें इसे लिखना है 24,000 से 24,800, तो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। मतलब कि इसमें जो ऑप्शन चेन होता है ना, इसमें अपने हिसाब से स्ट्राइक प्राइस लिखा होता है। हम जो प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो वेबसाइट बताते हैं ताकि, और ये देखिए 24,100 से लेके 24,800 और बाद में अभी जाना बाकी है। तो ये हमारा हुआ ITM, मतलब कि इन द मनी, ये हमारा पार्ट हुआ ITM। ये मास्टर क्लास है तो मेरे को आपको अच्छे से समझाना है, आपको आप अच्छी तरह से समझना। ये हमारा है ATM, देखिए स्ट्राइक प्राइस हमारा ATM है, ठीक है, ATM है, मैं सिर्फ ए लिखता हूँ यहाँ, ठीक है। और इसके बाद ये सब प्राइस जो है वो आउट ऑफ द मनी है, वहाँ आउट ऑफ द मनी मतलब कि OTM है, ठीक है, ये सब OTM है। और अगर हम PE के एंगल से देखेंगे, PE से, तो ये साइड PE वाला पोर्शन है, ये साइड कॉल वाला था, ठीक से, एक कॉल वाला पोर्शन था, ये PE वाला पोर्शन है। तो PE वाले पोर्शन में क्या होगा कि इससे उल्टा होगा। उल्टा कैसे होगा कि वो मार्केट रिट्रेस हुआ होगा, मार्केट अपसाइड हायर हाइज बना के जाता होगा शायद, तो ऐसे अपसाइड वो अपना स्ट्राइक प्राइस लेके आया है, वहाँ से मार्केट गिरेगा ऐसे ऐसे, तो मार्केट नीचे की ओर आएगा। मतलब कि यहाँ जहाँ तक गए हाईएस्ट वहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, तो यहाँ जितना भी नीचे आएगा इतना वो हो जाएगा इन द मनी, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ, तो ये इन द मनी हो गया, एट द मनी हो गया, और वो आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा इन द मनी ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, वो तो आपको बेसिक जानते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ATM, वो सब जानते हैं। तो अब हमें यहाँ देखना क्या है, हमें यहाँ देखना क्या है, तो देखना है हमें यहाँ कि हमारा जो कंपोनेंट जो हमें चाहिए, ग्रीक चाहिए, तो ग्रीक्स में यहाँ कॉल साइड डेल्टा लिखा हुआ है, यहाँ PE साइड डेल्टा लिखा हुआ है, यहाँ CE साइड कॉल साइड थीटा लिखा हुआ है, यहाँ PE साइड थीटा है, यहाँ वेगा है, वो हमारा कॉल साइड है, यहाँ वेगा PE साइड है, मतलब ये गामा है। मतलब कि ये सब कंपोनेंट PE साइड और कॉल साइड दोनों की साइड हमें है, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू है यहाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ कोई ना कोई उसकी वैल्यू है। मतलब कि 24,800 जो ATM है, अगर उससे हम कॉल की एंगल से देखेंगे, परसेप्टिव से देखेंगे, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि एट द मनी का जो डेल्टा है वो 0.51 है। देखिए ये 0.51 है, वो उसका डेल्टा है, ये इसका डेल्टा है। -12 जो है वो थीटा है। थीटा कैसे काम करता है, डेल्टा कैसे काम करता है, उसका क्या रोल है ग्रीक में, हमारे ऑप्शन चेन में उसका क्या रोल है, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में क्या रोल है, वो सब तो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये 13 है वो वेगा है और एक गामा है, ठीक है। तो ये इधर मैं नहीं दिखाऊंगा ताकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, एक ही साइड दिखाऊंगा पहले आपको समझने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एट द मनी का जो 24,800 का जो हमारा स्ट्राइक प्राइस था और वो ATM था, एट द मनी था, ठीक है। तो एट द मनी था, तो इसमें हमें ख्याल क्या रखने का है कि हम कौन सी स्ट्राइक प्राइस, ये तो एट द मनी हुआ, मगर हम चूज तो कुछ भी कर सकते हैं ना, इसके लिए तो हम आज़ाद है, इसके लिए तो हम अपनी बुद्धि से काम करते हैं, हमारे स्ट्राइक प्राइस हमारे प्रीमियम के हिसाब से करते हैं, हमारे पास कितना डीमेट अकाउंट में पोर्टफोलियो में अवेलेबल मार्जिन है, इसके हिसाब से कितने लॉट लेना है, और वो सब ऐसे ऐसे सब अपना अपना वो बनाते हैं, अपना अपना नजरिया बनाते हैं, ठीक है। मगर आज इस नजरिए से थोड़ा बाहर आना है। कैसे आना है? सपोज मैं आपको डेल्टा की बात बता रहा हूं, यहां डेल्टा की बात, पहले मैं आपको डेल्टा की बात बता रहा हूं। तो डेल्टा में क्या होगा कि ये एट द मनी का डेल्टा है वो 0.51 है, मगर इससे पहले वाला इन द मनी जो है यहां 24,700 500, इसका है 0.56। परसेंटेज वाइज देखेंगे, ये पॉइंट में लिखा है,
तो इसका मतलब हुआ एक 100 पॉइंट का मूवमेंट में वो चलेगा 51, मतलब कि 51 पॉइंट, ये 57 पॉइंट चलेगा। ये यहाँ से यहाँ जाने के लिए 56 पॉइंट का उसको मूवमेंट मिलेगा, मतलब इस स्ट्राइक प्राइस से मूवमेंट मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 24,800 जो एट द मनी है, किसी ने इन द मनी सिलेक्ट किया है 24,600, तो इसका डेल्टा है यहाँ 0.72, 0.72। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मार्केट का प्राइस सपोज यहाँ से मतलब कॉल साइड जा रहा है, मतलब कि अपने अपसाइड जा रहा है। अपसाइड इसमें 8,000 और 8,500 लगाया है, तो इस साइड जा रहा है, मतलब कि आपका प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, तो इसमें इफेक्ट आएगा वो 0.72 के हिसाब से आएगा, या 0.51 के हिसाब से आएगा। अगर कोई डीप इन द मनी चला जाता है, शायद यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि 24,100, तो इसका 0.94 के हिसाब से उसका चेंज होगा। ठीक है, तो ये सब हमें देखना है। और अगर हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं तो यहाँ 51 है, वो सेंटर में है। ठीक है, ये एट द मनी में है, तो इसके आगे मतलब कि थोड़ा आउट ऑफ द मनी चला गया, सिर्फ 50.24,850, तो इसका 0.45 हो गया, इससे आगे 0.40 हो गया। इसके आगे आप देख सकते हैं कि उसका प्राइस कम 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 होता जा रहा है। शायद किसने डीप आउट ऑफ द मनी बाय किया होगा 25,300, तो इसमें अगर 100 पॉइंट वो मूव करेगा तो इसके हिसाब से वो 0.08 पॉइंट का ही उसको मूवमेंट मिलेगा। इस से अलग हम सोचेंगे तो जिसने एट द मनी ले रखा है उसको 0.51 के हिसाब से इंटू 100 मतलब 51 पॉइंट का गेन मिलेगा, और जिसने डीप इन द मनी बाई कर रखा है उसे 0.94 या 0.91, जितना भी डीप मनी गए होंगे, जितना भी डीप आईटीएम उसने सिलेक्ट किया होगा अपना स्ट्राइक प्राइस, तो इसके हिसाब से अपना प्राइस इसमें डिफरेंट हुआ होगा। ठीक है, तो ये डेल्टा की बात हुई। अब वो डेल्टा कैसे काम करता हो मैं यहाँ भी दिखाऊंगा, थोड़ा आपको वाइट बोर्ड मतलब कि इसमें मैं थोड़ा चार्ट में थोड़ा प्रेजेंटेशन बना के भी आपको दिखाऊंगा तो कि इसका क्या क्या मीनिंग होता है और कैसे वो इफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको ले चलता हूँ अब वापस से वाइट स्क्रीन पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ग्रीक्स में डेल्टा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। डेल्टा वो क्या होता है कि डेल्टा ऑलरेडी हमारी स्ट्राइक प्राइस मतलब कि हमारा जो प्रीमियम है इसमें कितना इंक्रीज होगा, वो इंडेक्स मतलब कि जो मार्केट अप और डाउन होता रहेगा, और इसमें से जितना भी मूवमेंट हुआ होगा तो मूवमेंट के हिसाब से इसमें कितना प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो दिखाता है हमें डेल्टा। ठीक है, सपोज मैं यहाँ आपको सेंसिबल में दोबारा ले जाता हूँ एक बार समझने के लिए कि सपोज ये डेल्टा है हमारा, वो मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा, बाकी मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, मेरा कर्सर एक सेकेंड। ओके, यहाँ 24,800 का एट द मनी हमने देखा, ये उसका LTP है मतलब कि स्ट्राइक प्राइस है, आप समझ लो इसका स्ट्राइक प्राइस है, और वो निफ्टी 50 का चार्ट है, तो 25 का लॉट होगा, इसमें 25 का लॉट है। ठीक है, तो इसका डेल्टा हमने दिखाया गया है 51। देखिए फ्रेंड्स 51.51 एट द मनी का डेल्टा यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब जब हम इन द मनी में जाएंगे इतना हम उसका डेल्टा का प्राइस बढ़ता जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 0.94 भी है, जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे इतना हमारा डेल्टा का प्राइस घट जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा बात पहले नहीं करेंगे, मैं पहले एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंट आता है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए हमारा डेल्टा की बात कर रही है, तो यहाँ सपोज हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, तो सपोज यहाँ 24,800 ATM है और ये सब OTM है, आउट ऑफ द मनी के, जहाँ अभी जाना बाकी है, और जो ट्रैवल करके आया है वो इन द मनी है, वो यहाँ इसके 24,700 600 वो सब ITM, वो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है,
तो डेल्टा क्या बताता है? डेल्टा मैंने यहाँ सेंसिबल में आपको दिखाया कि यहाँ 0.51 वो एट द मनी का डेल्टा है। देखिए जो भी जिस भी स्ट्राइक प्राइस का आपने जो कॉल खरीदा है, जिस भी स्ट्राइक प्राइस का, देखिए आपने शायद ये 24,150 का खरीदा है, 24,300 का शायद खरीदा है। तो जो भी स्ट्राइक प्राइस का आपने जो कॉल बाय किया है, या तो आउट ऑफ द मनी में शायद आपने यहाँ 25,000 का खरीद लिया है, तो इसके साथ उसका डेल्टा जो रहता है वो मूवमेंट के हिसाब से इसके प्रीमियम में कितना इंक्रीज होगा वो दिखाता है। सपोज यहाँ 100 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड हुआ, मतलब कि अपने फेवर में, कॉल के फेवर में 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, यहाँ 24,800 की बजाय वो चला गया मार्केट अब जाके 24,900। तो वो क्या बताता है कि जो 0.51 है उसका मल्टीप्लाई बाय 100 पॉइंट, मार्केट कितना अपसाइड गया 100 पॉइंट, तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे इतना डेल्टा के हिसाब से इसकी और स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंट हो जाएगा, मतलब कि आपकी जो वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं यहां सही से आपको दिखाता हूं, एक सेकेंड मैं यहां से कर्सर में आ जाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, सपोज आप समझ लो, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि 24,800 का ऑलरेडी एलटीपी चल रहा है 145, बट मैं यहां दिखा रहा हूं आपको कि वो सपोज चल रहा है 200। ये एक कैलकुलेशन के सहूलियत के हिसाब से हम यहां वो स्ट्राइक प्राइस रखा है, ताकि ये कोई हमारी एग्जाम तो है नहीं, हमें तो कैलकुलेशन सीखना है कि वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सपोज 200 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस है और 25 का उसका लॉट है, तो उसने बाइंग किया हुआ होगा 5,000 रुपीज में। कितना? 5,000 रुपीज में कोई एक लॉट बाई किया होगा, 1 लॉट की बात की है, एक लॉट की बात की है। ठीक है, सपोज इसमें मार्केट एक 100 पॉइंट चला गया अपसाइड, मतलब कि ए जो 24,800 था वहां से लेके वो चला गया 24,900 पे। यहां से आपने बाई किया था 200 रुपीज के भाव से, और यहां चला गया मार्केट 100 पॉइंट। तो जो 100 पॉइंट चला गया है मार्केट, तो 100 पॉइंट सपोज इंटू 0.51 है, मैं सहूलियत के लिए 0.50 लेता हूं, मतलब कि 50 लेता हूं, तो 50 रुपीज का वो यहां हमें गेन मिला 50 रुपीज का। ठीक है, तो कितना? इतना 100 पॉइंट में, मगर हमारा स्ट्राइक प्राइस कितना था? 200 रुपया। ठीक है, तो 200 रुपया अगर हमने स्ट्राइक प्राइस था, तो इसमें कितना बढ़ेगा वो? तो इसमें बढ़ेगा ये 100 रुपीज। 100 रुपीज का इसमें मुनाफा आएगा। इसका 25 का लॉट है, तो इसमें 25 200 500 हो जाएगा। तो उसका मुनाफा कितना हुआ? अब स्ट्राइक प्राइस कितना हो गया? वो स्ट्राइक प्राइस हो गया 100 रुपीज प्लस हो के यहाँ किसके हिसाब से? ये स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जो 200 का स्ट्राइक प्राइस था, अब वो 100 पॉइंट मूव किया, तो उसमें एक 100 पॉइंट नहीं बढ़ा, मगर इसमें एक 100 की वैल्यू बढ़ी 0.5 के हिसाब से। तो अब नेक्स्ट उसकी जो प्राइस होगी वो 300 रुपीज हो गई होगी, और 300 रुपीज हो गई। इसका 25 लॉट 25 क्वांटिटी है, एक लॉट सिंगल लॉट में, तो उसकी वैल्यू हो गई अब 7500, मतलब कि 7,500 उसकी वैल्यू हो गई। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इतना आपको मिलेगा, ताकि इसमें और भी ग्रीक्स काम करती है, मतलब कि थीटा काम करता है, वो इसमें से प्राइस कम करता है। तो सपोज मोटा मोटी समझो तो ये 704 या तो 7,000 रुपीज तक का वो प्राइस आ गया होगा। तो आपकी खरीद कितने में थी? वो 5,000 में थी, तो इसमें मोटा मोटा आपको 2,000 रुपीज का मुनाफा हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको इजी वे से समझाने की कोशिश की
कि डेल्टा कैसे काम करता है। इसमें थीटा भी रोल अदा करता है, थीटा उसका प्राइस इससे कम करता है, वो बाद की बात है, वो मैं आपको अलग से सिखाऊंगा। मगर डेल्टा का मूवमेंट कैसे बढ़ता है घटता है वो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की। अगर वो 0.5 की जगह पे कोई 100 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का हमने कुछ खरीद किया है और उसका सपोज यहाँ डेल्टा उसका है सिर्फ 0.3, तो 0.3 है तो इसमें 30 रुपये का गेन मिलेगा। 100 पॉइंट में 30 रुपये का गेन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये रही डेल्टा की बात। और ऐसे ही सपोज 100 पॉइंट 100 पॉइंट मार्केट अप गया है और उसका डेल्टा 0.9 है सपोज, तो उसका गेन 90 रुपीज तक चला गया होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपको करना है 25 के हिसाब से, ताकि एक लॉट में 25 क्वांटिटी आती है तो उसकी प्राइस हो जाएगी 4500, वो आपका मुनाफा हो गया। इसमें से थीटा डी के होगा वो बाद होगा, वो अलग से बात है, मगर डेल्टा ऐसे काम करता है, वो मैंने आपको सही तरह से सिखाने की कोशिश की। आपको मैं वापस से ले चलता हूँ ऑप्शन चेन पे। यहाँ आप देखिए डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा डिफरेंट होता है, तो इसके हिसाब से 100 पॉइंट या 200 पॉइंट या 500 पॉइंट वो मूव कर जाएगा, तो उसका स्ट्राइक प्राइस क्या रहेगा वो आपको इसमें से समझना है। देखिए यहाँ डेल्टा तो कि इतना है, यहाँ डेल्टा शायद राउंड फिगर में चले जाते हैं 24,300, तो वहाँ का डेल्टा कितना हुआ यहाँ 0.89, मतलब 90 के नज़दीक हो गया। तो इसके हिसाब से उसका प्राइस 100 पॉइंट जब बढ़ेगा तो इसमें डिफरेंट आएगा। जो एट द मनी है इसका 51 पॉइंट से इसका डिफरेंट आएगा। और इससे भी आगे हम जाते हैं नीचे की ओर, शायद यहाँ एक सेकेंड, इससे भी आगे हम जाते हैं यहाँ समझने के लिए कि ये राउंड फिगर हम कैच करते हैं यहाँ, तो उसका डेल्टा सिर्फ 10 है। समझो किसका, जो 25,000 की स्ट्राइक प्राइस है उसका डेल्टा सिर्फ 0.29 है। ठीक है, आप ये समझ गए, आपको समझ में आया हो कि क्या मैं कहने का मतलब है। और ये जो डेल्टा है 0.10, तो 25,250 का डेल्टा 0.10 है। इसका मीनिंग कि वो 100 पॉइंट मूव करेगा तो भी आपके प्रीमियम में सिर्फ 10 रुपीज़ का ही डिफरेंट पड़ेगा। मतलब कि इसके मल्टीप्लाई आप करते 25 का, और थीटा तो अभी इसमें बहुत लगने वाला है तो शायद वो माइनस में भी जा सकता है। तो यहाँ आपको 2500 मतलब कि 250 रुपीज़ का जितना ही आपको प्रॉफिट होने वाला है। और हम अलग से देखें सपोज इसको कि यहाँ आप देखते हैं कि यहाँ 99 है, मतलब कि 1 के नज़दीक है। अगर इस स्ट्राइक प्राइस का आपको सिलेक्शन किया होता, इस स्ट्राइक प्राइस का आपने सिलेक्शन किया होता, तो यहाँ 99 के हिसाब से, एक ऐसे ही पेंसिल सिलेक्ट हो गया भैया, एक सेकेंड, ओके, यहाँ एक सेकेंड, ओके, ठीक है, और थोड़ा कभी कभी ड्रामा कर देता है। तो यहाँ सपोज आपने ये सिलेक्ट किया होता 23,300 या 23,350, तो इसमें 0.99 का डेल्टा है, तो इसका मतलब कि 100 पॉइंट का मूवमेंट करेगा, 100 पॉइंट का, तो 100 पॉइंट इंटू मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, मतलब 0.99, तो इसमें 999 जितना प्रॉफिट बढ़ेगा। इसका मतलब कि इसके हिसाब से 25 आप कर दो तो आप सोच सकते हैं कि इसमें एक लॉट में कितना मुनाफा हुआ होगा। इसकी स्ट्राइक प्राइस भी बहुत है, मैं नहीं बोल रहा कि स्ट्राइक प्राइस नहीं है, उसकी स्ट्राइक प्राइस भी है, 1500 है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 25,000 या 24,000 का आपको मुनाफा हो सकता था। इसके सामने
वहाँ सिर्फ 250 रुपये का ही आपको मुनाफा हो रहा था, जहाँ डेल्टा था 0.1। तो 0.99 और 0.1 डेल्टा के हिसाब से ऑप्शन बायर्स को कैसे मुनाफा होता है वो आप शायद समझ गए होंगे। तो डेल्टा है वो ऑप्शन बायर्स का फ्रेंड्स है। सपोज अगर डेल्टा ठीक से रहा, मूवमेंट सही से रहा, तो ऑप्शन बायर्स की इसमें अच्छी तरह से जीत होगी। और थीटा है वो ऑप्शन बायर का दुश्मन है। तो अब हम चलते हैं थीटा की ओर के जो ऑप्शन बायर का दुश्मन है और सेलर का फ्रेंड्स है। ठीक है, तो चलो मैं ले चलता हूँ आपको थीटा समझ। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि जो डेल्टा होता है वो ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है और थीटा होता है वो ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है, ताकि इसे टाइम डीके का इसमें बेनिफिट मिलता है। मगर क्या है टाइम डीके, कैसे बेनिफिट मिलता है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। और इसमें जो डेल्टा की बात हम कर रहे थे, तो डेल्टा वो 0 से लेके 1 तक उसकी वैल्यू होती है। तो वो एक आप जरा से ख्याल रखना कि कॉल साइड और पी साइड माइनस में 0 से लेके 1 तक की उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो आपको डेल्टा के बारे में बताया था मैंने। अब मैं आपको बता रहा हूँ थीटा के बारे में। ठीक है, तो थीटा में टाइम कैसे कंसीडर करता है। तो थीटा वो ऐसी चीज़ है, मैं आपको ले चलता हूँ पहले ऑप्शन चेन में। तो थीटा सपोज यहाँ मार्केट खड़ा है एट द मनी, एक मिनट कर्सर, सपोज यहां खड़ा है एट द मनी 24,800। ठीक है, तो यहां थीटा की वैल्यू 12 रुपीज है। ठीक है, 12 रुपीज है, 12 रुपीज है या 15 रुपीज हो या 5 रुपीज हो, जो भी हो। कहने का मीनिंग ये है कि अगर मार्केट एक सेकेंड, ये मेरा कर्सर कहां चला जाता है साला, परेशान करता है। सॉरी फ्रेंड्स, सपोज मार्केट यहाँ 24,800 पे निफ्टी 50 चल रहा था, ऐसा आप समझ लो थोड़ी देर के लिए। और वहाँ से किसी ने कुछ बाय किया, कॉल बाय किया, शायद किसी ने अपसाइड का मूवमेंट बनाया और कॉल इसने ले लिया। तो सपोज 9:15 को उसने बाय किया है 24,800। और सपोज समझने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज इसका प्राइस है वो 100 रुपीज़ का है, ऐसा मैं मानता हूँ। सपोज इसका प्राइस 100 रुपीज़ का है। ठीक है, मतलब इसका जो स्ट्राइक प्राइस था वो 100 रुपीज़ है। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट शायद थोड़ा ऊपर भी गया होगा, नीचे गया होगा, अप साइड गया होगा। पूरा दिन घूम के जब वो दिन खत्म हो गया, मतलब कि 3:30 या 3:15 हो गई, तो मार्केट जो वहाँ जहाँ था वहाँ इसके नज़दीक ही आ गया। मतलब तो इसके लिए क्या हुआ कि उसको टाइम लगा। तो थीटा क्या बोलता है, थीटा का मीनिंग ये होता है कि कोई पर्टिकुलर प्राइस पूरे दिन में, एक दिन में पर्टिकुलर प्राइस एक दिन में अगर कुछ भी मूवमेंट नहीं करेगा, या तो करके वो वापस वहां आ जाएगा अप साइड जाके या तो डाउन साइड जाके, तो इतना उसका लॉस होने वाला है, डीके होने वाला है। यहाँ एट द मनी है वो -12 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ सपोज 100 रुपीज़ का जो प्रीमियम था इसमें से -10 कम हो जाएगा, इसमें से -10 कम हो जाएगा, सॉरी मैं 12 करता हूँ, 12 कम हो जाएगा। और इज इक्वल टू इसके पास जो बचेगा वो अब नेक्स्ट डे के लिए, या तो जब मार्केट खत्म हुआ तब उसका 88 रुपीज़ बचा है सिर्फ। आप समझ रहे फ्रेंड्स कि कोई होल्ड करता है, BTST करता है या कुछ भी करता है, तो उसको प्राइस पे क्या इफेक्ट आता है थीटा की वजह से, वो आप समझ गए। तो 100 रुपीज़ वाला कॉल जो था उसका पूरा दिन उसने, ताकि इसमें डेल्टा तो बढ़ा नहीं, देखो क्यों नहीं उसके प्राइस में ज़्यादा वो डिफरेंट हुआ, ताकि डेल्टा बढ़ा नहीं, 24,800 से घूम के वापस वहाँ ही आया, थोड़ी देर के लिए बढ़ा होगा मगर बाद में वो वहाँ ही आ गया। तो डेल्टा तो जो था इसकी वैल्यू तो इतनी रही इस दिन के लिए, मगर यहाँ वो 88 हो गया। अब शायद किसी ने फ्राइडे को ये ले लिया होगा 100 रुपीज़ का, तो फ्राइडे एंड आते आते यहाँ 88 रुपीज़ हो गया उसका प्राइस। सपोज यहाँ 88 रुपीज़ हो गया, तो जब मंडे हो जाएगा तो उसका वापस से थोड़ा टाइम डीके हो गया। और इसको इस दिन भी अगर वो वही
जगह पे रहता, मतलब कि अपसाइड थोड़ा जाता है, बाद में वापस वहाँ भी 24,800 के नज़दीक ही आ जाता है, कहने का मतलब है। तो इसमें से वापस कुछ 15 रुपया या 17 रुपया कम हो जाएगा और इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी शायद 65 रुपीज़। ऐसे करके करके जब मार्केट थर्सडे आएगा, ताकि थर्सडे निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है और मार्केट वहाँ ही घूम के रह गया, तो इसकी प्राइस हो जाएगी जीरो हो जाएगी फ्रेंड। यहाँ शायद 50 हो गया होगा, यहाँ शायद 30 हो गया होगा, मगर टाइम डीके की वजह से ये पूरी जर्नी करके वहाँ अगर मार्केट रहा, मतलब कि आउट ऑफ द मनी रहा, तो वो सब जीरो हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं जीरो, मैं ये भी आपको दिखाता हूँ यहाँ सेंसिबल में, कि ये जो आउट ऑफ द मनी है वो उसका जो प्राइस होता है स्ट्राइक प्राइस एट द मनी और इन द मनी का ही बचता है डेल्टा की वजह से, और बाकी सबका प्राइस है वो कम हो जाता है इसमें से। तो मैं आपको दिखाता हुए कि यहाँ देखिए, यहाँ थीटा हमें दिखाया कि माइनस इतना हो जाएगा इस दिन के लिए, दूसरे दिन ही प्राइस बदल जाएगा, दूसरे दिन थीटा का वैल्यू बदल जाने वाला, एक्सपायरी जितना नज़दीक आएगा इतना जल्दी फास्ट उसका वो पैसा 12 रुपया कम हो गया, ऐसा हम समझते। अगर दूसरी ओर से हम ये देखते हैं कि अगर हमने एट द मनी इन द मनी लिया होता तो इसमें सिर्फ 7 रुपया कटने वाला था, या तो अब में सिर्फ 2 रुपया कटने वाला था, यहाँ 1.5 रुपीज़ कटने वाला था। क्यों? ताकि डीप इन द मनी है, ये रुपया 100 पॉइंट के हिसाब से वो दिखाया, वो है एक लॉट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ 1.5 है, यहाँ देखो तो 12 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे दिन वो मार्केट वहाँ आएगा तो इसमें से 1.5 रुपया मतलब 1.5 रुपीज़ ही कम होगा, तो इसकी वैल्यू बच जाएगी उसकी 100 में से 98.5 रुपीज़ बच जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। यहाँ एट द मनी में इतना लॉस हो गया, और आउट ऑफ द मनी में सपोज यहाँ हम देखते हैं कि इसका तो प्राइस बहुत कम है, मतलब यहाँ सपोज देखो कि यहाँ 7 रुपये का प्राइस है और उसका घटने वाला कितना है, तो कि 3 रुपया, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ सपोज 2 रुपया प्राइस है, लोग बोलते कि 2 रुपये वाली प्राइस हम लेके जीरो हीरो कर डालते तो हो जाएगा, मतलब थीटा इसको ज़्यादातर 99% नहीं होने देंगे, कब होगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें से यहाँ पूरा दिन वहाँ मार्केट रहा तो 1.2 रुपीज़ कम हो जाएगा 2 में से, तो उसका सिर्फ 0.8 मतलब कि 80 पैसा रह जाएगा, ठीक है। और लास्ट में वो जब थर्सडे आएगा तो ये सब स्ट्राइक प्राइस जीरो हो जाएगी, ये सब आउट ऑफ द मनी जीरो हो जाएगा। तो इसमें हमें थीटा में क्या देखना है, थीटा में ये देखना है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस है वो समय के हिसाब से कम होती जाती है, और कम होते होते वो अपनी एक्सपायरी के दिन आउट ऑफ द मनी सब जीरो हो जाते हैं, एट द मनी थोड़ा बचता है और इन द मनी में थोड़ा कम लॉस होता है मगर कम होता है, इसमें कम टाइम डीके लगता है। मगर फिर भी हम सोचे कि एक वीक में जहां मार्केट था वहां वीकली कैंडल देखे और वहां ही शायद खत्म हो गया, तो उसका सब प्रीमियम जीरो होने वाला है। इसके सामने अगर किसी ने सेल किया होगा, इसके सामने किसी ने सेल किया होगा यहाँ कि सपोज सेल कर दिया है यहाँ, और इसका प्राइस है यहाँ 100 रुपीज़, अलग व्यू से हम देखते हैं सेल किया है इसने, यहाँ कॉल सेल कर दिया है, ठीक है। तो आप कॉल सेल कर दिया है मतलब क्या हुआ कि उसको जितना इसमें से जो प्राइस कम होगा वो उसका बेनिफिट होगा। तो यहाँ मैं आपको अलग से दिखाता हूँ थोड़ा कि यहाँ 100 रुपीज़ वाला कॉल का प्रीमियम एक वीक में कि या 4-5 दिन में अगर जीरो हो जाता है, अगर हो जीरो हो जाता है तो उसको कितना वो डाउन हुआ, 100 में से 100 पॉइंट का मुनाफा हुआ। सपोज समझ गए आप, तो उसको ये जो भी स्ट्राइक प्राइस में खरीद की होगी इसका मल्टीप्लाई बाय 25 होगा, तो इसके हिसाब से उसका प्रॉफिट इसमें यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस इसका प्रीमियम मार्जिन मनी जो भी हो, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टाइम के हिसाब से थीटा में इसकी वैल्यू डाउन होती जा रही है ऑप्शन ग्रीक में, और इसके हिसाब से उसका रेट कम होता जा रहा है, तो इसका बेनिफिट ऑप्शन सेलर को रहेगा, ऑप्शन सेलर को ही उसका बेनिफिट रहेगा, ऑप्शन बायर को इसमें रहेगा नहीं। ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा परफेक्ट होना चाहिए और डेल्टा के हिसाब से मूवमेंट मिलेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा।
थीटा की वजह से जो प्राइस घटेगा वो ऑप्शन सेलर के हिसाब में आएगा। तो ऑप्शन ग्रीक्स में हमने डेल्टा और थीटा दोनों समझ लिया अच्छी तरह से, एकदम इजी वे से मैंने आपको समझाया कि वो कैसे काम करता है और क्या उसका रोल है, इसमें क्या इसका रोल है, उसने क्या उसका पार्टिसिपेंट है। ठीक है, तो मैं अब आगे आपको गैमा और वेगा के लिए भी ले चलता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ग्रीक में अब हम देखेंगे गामा। गामा क्या होता है? गामा एक्चुअली क्या होता है कि गामा इज रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा। जो डेल्टा में जो अपना प्राइस का वेरिएशन आता है कोई एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में, उसकी वैल्यू जो डिफरेंट होती है, इसका डिफरेंट जो होता है वो चेंज होता है गामा, वो डेल्टा का वैल्यू चेंज होता है, उससे इसको गामा बोलते हैं। सपोज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि एट द मनी जो बैंक मतलब कि निफ्टी 50 का एट द मनी है वो 24,800 का है, और उसका इस वक्त जो डेल्टा था वो सपोज 0.5 था, और इसके बाद 100 पॉइंट वो बढ़ गया, सपोज वो इस तरह 100 पॉइंट बढ़ गया और उसकी प्राइस चलेगी 24,900, तो 100 पॉइंट वो इंक्रीज हो गया, तो 100 पॉइंट इंक्रीज हो गया तो उसका गामा वो उसका डेल्टा भी बढ़ेगा, मतलब डेल्टा हो गया 0.6, वहाँ इसकी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा अलग था, वो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस दोनों का 100 पॉइंट मूव करने के बाद इस दोनों में डेल्टा का कितना चेंज हुआ, तो कि 0.10 जितना चेंज हुआ, मतलब कि जो डेल्टा की प्राइस में जो डिफरेंट हुआ वो कितना हुआ, तो 0.10 जितना हुआ, तो जो चेंज हुआ वो चेंज कोल्ड गामा, मतलब कि जो गामा इज रेट ऑफ चेंज इन डेल्टा, इट्स गामा, एक गामा है। ठीक है, तो आपको गामा का मतलब समझ में आ गया होगा कि गामा क्या है। मैं ऑप्शन चेन में भी आपको दिखाता हूँ कि गामा क्या है। चलो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत फास्ट दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ सपोज 0.51 है, 100 पॉइंट वो बढ़ गया, शायद उसकी प्राइस बढ़ गई तो वो चला गया शायद 24,700 पे, और 700 पे गामा कितना हुआ, तो 0.62, तो यहाँ था 0.51 और ये हो गया 0.62, तो 0.62 माइनस 0.61 इज इक्वल टू 0.11, वो हुआ हमारे लिए गामा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से तो हो जाएगा उसका 0.0011, तो इसे बोला जाता है गामा, ये है गामा हमारा। ठीक है, तो गामा बेसिकली कहाँ काम करता है कि गामा ऑलरेडी काम करता है हीरो जीरो में, मतलब कि जब किसी भी इंडेक्स का स्ट्राइक प्राइस होगा, और स्ट्राइक प्राइस होगा तो क्या होगा कि इस वक्त थीटा है वो खत्म हो गया होगा, मतलब कि थीटा की वजह से प्राइस खत्म हो गया, वो 0.05 ऐसा ही रहा होगा, तो थीटा इसमें से खत्म हो गया होगा, तो एक्टिव क्या होगा, अब एक्टिव वहाँ होगा डेल्टा होगा, और डेल्टा के साइड वो चेंज होता है, मतलब कि अब तो ये तो खत्म ही हो गया, तो खत्म होने का मतलब कि अब वो इसमें प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अब क्या हुआ, तो कि डेल्टा वो जो है इसके साथ गामा का जो चेंज होने का जो वेरिएशन होने का जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ जाता है, गामा एकदम बढ़ जाता है, और तो गामा बढ़ जाता है तो जो स्ट्राइक प्राइस शायद 5 रुपीज़ का होता है वो गामा बढ़ने से डेल्टा बढ़ता है, और डेल्टा बढ़ने से वो प्राइस शायद 30 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, और वो बढ़ के शायद 100 भी हो सकती है, ऐसा आपने देखा होगा। इसका मतलब कि गामा ब्लास्ट हुआ, डेल्टा को इतना इंक्रीज किया कि भाव जो उसका जो बेस प्राइस था, जो स्ट्राइक प्राइस थी 5 रुपीज़, उसको 10 गुना या 20 गुना या 50 गुना भी वो ले सकते। इतना जितना मूवमेंट फास्ट आएगा इतना डेल्टा में चेंज आएगा, डेल्टा में चेंज आएगा इतना गामा में चेंज आएगा, और अब थीटा इसमें कुछ इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो उसका एकदम से उसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको गामा का क्या रोल है ऑप्शन में वो आपको मालूम पड़ गया होगा। तो गामा वो बेसिकली बायर्स के लिए बहुत अच्छी बात है गामा में, और सेलर के लिए गामा सेलर के लिए अगर वो मार्केट में ज़्यादा कब काम करेगा कि जब वो थीटा रोल में होगा, थीटा जब ज़्यादा होगा तब वो गामा कम काम करता है। ठीक है, तो आपको जो हीरो जीरो जो ट्रेड करते हैं वो गामा में ही करते हैं। ठीक है,
तो अब गामा हमारा कितना हो गया, तो कि हम ऑप्शन ग्रीक्स के हमने एक कंपोनेंट देखे, पहले देखा हमने डेल्टा देखा, बाद में हमने देखा डेल्टा देखा, बाद में देखा हमने थीटा देखा, अब गामा देखा, अब हम जा रहे हैं वेगा की ओर। ठीक है, तो चलो वेगा मैं आपको दिखाता हूँ कि वेगा क्या काम करता है। ठीक है, ओके ठीक। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ग्रीक्स में अब हम देखेंगे वेगा के बारे में। वेगा ऑलरेडी वॉलिटिलिटी बताता है कि आईवी मतलब क्या हुआ, इंडिया विक्स मतलब क्या हुआ कि वो कितना वॉलिटिलिटी है, वॉलिटिलिटी मतलब कि मूवमेंट, इसमें कितना वॉलिटिलिटी अप्स और डाउन हो रहा है, इसके हिसाब से आईवी बनता है। और वेगा है वो आईवी के डिपेंड रहता है। जैसे कि आप समझो कि वेगा क्या काम करता है कि वो ऑप्शन बायर और सेलर दोनों को भी फायदा भी कर सकता है। कैसे फायदा करता है वो भी आपको मैं समझाता हूँ कि सपोज नॉर्मल डेज होता है तब किसी भी स्ट्राइक प्राइस का, सपोज कोई एक्स स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम है वो 100 रुपीज़ है, सपोज वो कोई 100 रुपीज़ है, सपोज यहाँ मैंने दिखाया कि 100 रुपीज़ है। और कोई इवेंट आने वाला है, सपोज मान लो कि कोई इवेंट आने वाला है, इवेंट का मतलब कि कोई आरबीआई की पॉलिसी आ रही है, या तो इलेक्शन का कोई रिजल्ट आ रहा है, या तो कोई कोई भी इलेक्शन कोई भी तरह का हो, वो ऊपर वाला हो, स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आने वाला है, तो इंडिया विक्स बढ़ता है। और जितना इंडिया विक्स बढ़ता है इतना उसका जो डिजर्विंग जो होता है हमारा जो प्रीमियम, इसमें मूवमेंट आता है, उसमें बढ़ावा होता है। सपोज कोई आरबीआई की पॉलिसी आने वाली हो या तो कोई इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो आपने देखा होगा कि इस वक्त जो प्रीमियम होता है वो महंगा हो जाता है, महंगा हो जाता है। ये वेगा की वजह से होता है, और महंगा हो जाता है इंडिया विक्स और वेगा की वजह से। तो क्या होता है कि 100 वाला 200 हो जाता है, ताकि सब लोग एक्सेप्ट करके बैठे होंगे कि ऐसा ही होगा, ऐसा होगा, ऐसा सबने सोच रखा होगा। तो शायद आप समझ लो कि मैं एक आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके कि शायद यहाँ मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल बार। ठीक है, मार्केट यहाँ से मूव किया, यहाँ 100 रुपीज़ प्राइस था, इसकी जगह वो 200 रुपये में हमने मिला, वो फालतू का हमारा 100 का, तो उसने लॉस ही, मतलब कि वो महंगा ही पड़ गया, हमें तो महंगा ही पड़ गया। तो वहाँ से सपोज आरबीआई की पॉलिसी 11 बजे आने वाली हो, वो नहीं आने वाली है, तो क्या होगा कि मार्केट खुलते ही वो इस हवा में, मतलब कि एक एक्सपेक्टेशंस में कि आरबीआई ऐसा कुछ करेगी, ऐसा करेगी, प्राइस रेट सब वो कट करेगी, ऐसा, इसकी वजह से मार्केट एकदम ब्लास्ट होता है वेगा की वजह से। और इंडिया विक्स में जो प्राइस बढ़ा है इसके हिसाब से जो डेल्टा का और सब चेंज आएगा, इसकी वजह से मार्केट एकदम से अप जाएगा मतलब कॉल साइड जिसने कॉल बाय किया, पी सेल किया है, तो 200 वाला शायद थोड़ी ही देर में वो 600 भी हो सकता है। सपोज यहाँ तक आ गया, 600 भी हो सकता है। ठीक है, तो आरबीआई की पॉलिसी आ गई, मार्केट टॉप पे हो गया, और या तो रिजल्ट का कुछ डिक्लेरेशन हो गया तो 600 पे आ गया। अब सभी को लगा, ट्रेडर्स को लगा कि ठीक है यार, आरबीआई की पॉलिसी है, इसमें कुछ ऐसा तो कोई चेंज है नहीं कि कोई पब्लिक को इसमें कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो क्या होगा कि इंडिया विक्स एकदम से घटने लगेगा, मतलब कि उसका प्राइस एकदम से सडनली डाउन होने लगेगा वेगा के हिसाब से। तो इस वजह क्या होगा कि यहाँ 600 रुपया प्राइस हो गया, किसी ने यहाँ 200 का लिया है, उसने 600 में काट दिया, 500 में काट दिया, तो बाइंग वाले या पी सेल वाले ने उसमें मुनाफा कर लिया। अब उसको मालूम पड़ गया कि आरबीआई की पॉलिसी में कुछ दम नहीं है, तो वहाँ से मार्केट एकदम से टूटेगा और वापस से वो जहाँ था वहाँ ही आ जाएगा पहले, तो वहाँ 180 तक हो जाएगा, ताकि इसमें टाइम डीके भी लग गया होगा। तो ऑप्शन जिसने जो कॉल सेल किया है इसको बेनिफिट हुआ, और पी बाई किया है उसको भी इसमें बेनिफिट हुआ कि इसका इंक्रीज हो गया होगा। स्पेशली बेनिफिट होगा वो सेलर को, जिसने कॉल सेल किया है, यहाँ स्पेशली बेनिफिट होगा पी सेल वाले को। ठीक है, या तो कॉल वाले का जो प्राइस बढ़ा है इसको। ठीक है, तो ऐसे काम करता है वेगा। ठीक है, तो आई होप आपने वेगा अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो मैं अब बाकी जो रहा है इसके आगे का वो मैं और एक जो ग्रीक्स है इसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम ऑप्शन ग्रीक के लास्ट और ऑप्शन ग्रीक का जो है इसका लास्ट जो कंपोनेंट है रो, इसके बारे में समझेंगे। यूं ही तो रो का इतना इम्पोर्टेंट ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन जो रो है वो बेसिकली
दिखाता है कि रेट इंटरेस्ट में कितना चेंज हुआ। इसके हिसाब से कोई भी रेट इंटरेस्ट चेंज होता है बैंक में, और इसके हिसाब से बैंक का जो जो स्ट्राइक प्राइस बढ़ता है या घटता है वो दिखाता है रो। और इतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसीलिए तो उसको जो ऑप्शन चेन में भी कहीं रो नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी हम रो के बारे में समझते हैं कि सपोज कोई 300 रुपये का स्ट्राइक प्राइस चल रहा है और बैंक में अचानक से कोई रेट बढ़ाया, रेट बढ़ गया, रेट का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो जो ऑप्शन का जो 300 रुपये वाला प्राइस है वो शायद 310 325 तक हो सकता है, सिमिलर स्ट्राइक प्राइस का। और अगर उसका रेट कट होता है तो उसका प्राइस शायद 300 से 280 या 270 तक आ जाता है। वो जो इफेक्ट आता है ऑप्शन में जो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, इसे हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। इसमें से हमें स्पेशली 3 जो ग्रीक्स है, जो डेल्टा है, वो थीटा है, जो गामा है, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो इसको अच्छी तरह से समझना। आप आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप रिपीट कर सकते हो, सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे, कभी भी आपको 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा, ताकि ये इतना बड़ा सिलेबस है कि वो मैंने थोड़े ही टाइम में वो सब आपको इजी वे से समझाने की कोशिश की है। मेरे अपने हिसाब से मैंने आपको इजी वे से, इजी एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की है कि डेल्टा क्या काम करता है, थीटा, गामा, वेगा, रो सब क्या क्या काम करता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश की है। तो ये इस हमारा जो ऑप्शन ग्रीक्स था उसका मास्टर क्लास था, तो शायद थोड़ा वक्त भी ज़्यादा लग गया होगा, शायद टाइम थोड़ा बढ़ गया होगा वीडियो में, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर आपको ये अच्छी तरह से मालूम पड़ गया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको क्या क्या सब कैसे मालूम पड़ गया, नहीं पड़ गया, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरह से वो नॉलेज में कुछ एड ऑन हुआ होगा। और अगर एड ऑन हुआ है तो आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आपको ये सब पसंद आया होगा। और नहीं आया तो अब मैंने आपको बोला कि ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसको आपको इजी करने के लिए बार बार देखना पड़ेगा और अच्छी तरह से वो सब समझ गए होंगे, तब भी आपको ऑप्शन में सही तरह से उसका बेनिफिट लेना आपको आएगा। जब आप ऑप्शन चेन स्टडी करना सीख जाएंगे और डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो का कोई इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो समझना सीख जाएंगे, तब भी आप इसमें से मुनाफा या प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ मेरा वीडियो ख़त्म करता हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे और जय श्री कृष्ण, और इसके साथ जय भारत और जय हिंद।